शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो सास और पति ने मिल करके जो किया सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। दोस्तों, उमा चुपके से अभिषेक की अलमारी के पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांपते हुए अलमारी के ताले को खोल रही थी, जहां पे अभिषेक ने उसे कभी भी हाथ लगाने से मना किया था। कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक पुरानी सी फाइल उसके हाथ लगी। उमा ने उसे खोला और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गई। कागज पर लिखा था एक ऐसा सच जो 6 साल से उसकी जिंदगी को झूठ की नींव पर खड़ा किए हुए था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी और उमा की आंखों में आंसू के साथ साथ एक गुस्सा जाग उठा। क्या था उस फाइल में और अब उमा क्या करने वाली थी? दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर ही देखें और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो पर एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मित्रों, सुबह का वक्त था। ऑफिस में उमा अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियों कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी और उमा की आंखों में एक चमक थी। वो चमक जो अब तब आती है जब आप अपने सपनों को सच होते देखते हैं। उमा 27 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह अपनी कंपनी में सबसे प्रतिभाशाली कर्मचारियों में से एक थी। आज उसकी प्रस्तुति थी और वह उत्साह से भरी थी। उमा तैयार हो रही थी। अभिषेक, उसका सहकर्मी, मुस्कुराते हुए उसके पास में आया। पिछले 1 साल में उसकी दोस्ती गहरी हो गई थी। अभिषेक की हंसी और उसका उमा के काम को सराहने का तरीका उसे हमेशा ही प्रेरित करता था। हाँ अभिषेक, आज तो मैं बॉस को चौंका ही दूंगी, उमा ने आत्मविश्वास से कहा। प्रस्तुति शानदार रही। ऑफिस से निकलते वक्त अभिषेक ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। कॉफी शॉप की गर्माहट और कॉफी की खुशबू के बीच अभिषेक ने कहा, उमा तुम सचमुच कमाल हो। तुम्हारी तरह कोड लिखने वाला मैंने कम ही देखा है। उमा ने शर्माते हुए जवाब दिया, अरे बस करो, अब तुम भी तो कम नहीं हो। उसी शाम अभिषेक ने उमा से अपने दिल की बात कही। उमा, मैं तुमसे बहुत ही पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? उमा की आंखें चमक उठी। उसने हाँ कह दिया। दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी दी और 5 महीने के बाद ही उमा और अभिषेक की शादी हो गई। यह एक अरेंज कम लव मैरिज थी। दोनों का प्यार था, लेकिन परिवार वालों की सहमति ने इसे औपचारिक रूप दिया। शादी के बाद उमा अभिषेक के साथ दिल्ली में उनके पारिवारिक घर में आ गई। अभिषेक का परिवार पारंपरिक था। रीना, अभिषेक की मां, घर की मुखिया थी। उनकी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी और छोटा भाई अभी भी नौकरी की तलाश में था। रीना की सख्ती और उनकी पारंपरिक सोच घर में साफ दिखाई देती थी। उमा ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि अभिषेक की जो माँ थी रीना, उनका मानना था कि घर की बहू को घर संभालना चाहिए। उमा ने अभिषेक से इस बारे में बात की, लेकिन अभिषेक ने कहा, उमा, माँ को थोड़ा वक्त दो, वे तुम्हें पसंद करने लगेगी। उमा ने पूरी कोशिश की। वह सुबह जल्दी से उठ करके घर का काम करती, अपनी सासू माँ रीना के लिए उनकी पसंदीदा इलायची वाली चाय बनाती और ननद की पढ़ाई में भी
मदद करती थी, लेकिन रीना को कुछ भी पसंद नहीं आता था। यह चाय में इलायची क्यों नहीं डाली, या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, जैसे ताने आम थे। ननद भी अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाती और देवर ज़्यादातर चुप ही रहता। उमा को यही लगता कि वह इस घर में एक अजनबी है, जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। अभिषेक शुरू में उमा का साथ देता था। रात को जब घर शांत हो जाता तो उमा को गले लगाकर अभिषेक कहता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उमा को उसकी बातों से दिल को बहुत ही सुकून मिलता। वह सोचती कि अभिषेक का प्यार ही उसका सहारा है, लेकिन धीरे धीरे परिवार का दबाव ही बढ़ने लगा। शादी के 1 साल बाद रीना ने बच्चे की बात शुरू कर दी। उमा, अब तो तुम्हें माँ बन जाना चाहिए, हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाना है। उमा और अभिषेक ने कोशिश की, लेकिन कोई भी खुशखबरी नहीं आई। सास के ताने अब और ही तीखे हो गए। क्या फ़ायदा ऐसी बहू का जो खानदान को वंश ही न दे सके। उमा को यह सुनकर हर बार दिल में चुभन होती। वह रात को चुपके से रोती, लेकिन अपने पति अभिषेक को कुछ भी नहीं कहती। अभिषेक ने कहा, उमा, माँ को बस बच्चे की चाहत है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन उमा को लगने लगा कि अभिषेक की बातों में पहले जैसी अब गर्माहट नहीं थी। शादी के 3 साल में रीना ने अपने बेटे अभिषेक पर दूसरी शादी का दबाव डालना शुरू किया। अभिषेक, अब बहुत हो गया, हमें अपने खानदान का वारिस चाहिए, यह बांझ हमें क्या देगी। उमा अकेली अपने कमरे में बैठी रही। उसका मन भारी था। वह सोच रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा था। तभी उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। अभिषेक हमेशा कहता था कि वह उस अलमारी को न छुए, लेकिन आज उमा के मन में कुछ और ही था। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे साफ कर दूं। मित्रों, अलमारी खोलते ही उसे एक पुरानी फाइल मिली। उसने फाइल को खोली और उसमें जो कागज़ थे उन्हें पढ़ करके उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह अभिषेक और उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रजनन संबंधी समस्या उमा में नहीं बल्कि अभिषेक में थी। उमा के हाथ कांपने लगे। उसने कागज को बार बार पढ़ा, लेकिन सच वही था। अभिषेक ने उसे धोखा दिया था। उसने सच छुपाया और सारा दोष उमा पर डाल दिया। उमा का गुस्सा और दुख एक साथ ही उमड़ पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, लेकिन एक बात उसके मन में साफ थी, वह इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने फाइल को वापस रखा और घर से बाहर निकल गई। वो सीधे एक नई डॉक्टर के पास गई, जिसे उसकी दोस्त ने सुझाया था। डॉक्टर ने उमा की पूरी जांच की और कहा, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, तुम माँ बन सकती हो, कोई कमी नहीं है तुम में। यह सुनकर के उमा को जैसे नई ताकत मिली। वो मिठाई का डिब्बा लेकर के घर लौटी। जब अभिषेक और बाकी लोग सगाई से वापस आए तो उमा ने अभिषेक को मिठाई दी और बोली, अभिषेक, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा है कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई भी कमी नहीं है। अभिषेक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उमा, वो मेडिकल रिपोर्ट, वो बोलते बोलते रुक गया। रीना ने बीच में टोका, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। उमा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा,
बांझ शब्द आज मुझे चुभ नहीं रही मम्मी जी, क्योंकि आज मुझे अभिषेक की मेडिकल रिपोर्ट मिली। यह बांझ का ताना तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो आपके बेटे ने मेरे साथ किया। तो मुझ पर ताने मारती रही और अभिषेक चुपचाप सुनता रहा। मैं सोचती थी कि वह मेरा साथ दे रहा है, लेकिन उसने मुझे सबसे पहले अकेला छोड़ा। अभिषेक ने सिर झुका करके कहा, उमा मुझे माफ़ कर दो। मुझसे हिम्मत नहीं हुई, लेकिन रीना ने उसे चुप कराया। तू क्यों माफ़ी मांग रहा है? इसके जैसे बहुत आएगी। मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते की बात लाऊंगी। उमा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल मम्मी जी, आपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए, लेकिन वह खुश नहीं होगा क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। रीना जी ने अभिषेक की तरफ देखा और बेटे ने सिर झुका लिया। सच्चाई उनके सामने थी। रीना जी ने बात पलटने की कोशिश की। उमा, ठीक है, अविनाश से गलती हो गई है। अब तुम क्या बात को पकड़ के बैठी हो? बच्चा नहीं हो सकता तो गोद ले लेंगे। तब उमा ने हंसते हुए कहा, वाह मम्मी जी, जब बहू बांझ थी तो दूसरी बहू लाने की बात थी, लेकिन बेटा पिता नहीं बन सकता तो गोद लेने की बात। मुझे यह धोखे का रिश्ता मंजूर नहीं। उमा ने अपना सामान बांधा और मायके चली गई। रीना जी ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उमा का फैसला पक्का था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई आग जाग रही थी। मायके पहुंच करके उसने अपनी पुरानी दोस्त सिम्मी से मुलाकात की। सिम्मी ने उमा को गले लगाया और कहा, उमा, तुम वही इंजीनियर हो जिसने कोड लिख करके सबको चौंकाया था। अब अपनी जिंदगी का कोड खुद लिखो। उमा ने सिम्मी की बात को दिल से लिया। उसने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को फिर से जगाया और एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम रखा उड़ान। यह स्टार्टअप उन महिलाओं के लिए था जो सामाजिक दबावों या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को छोड़ चुकी थी। उसका मिशन था हर महिला को अपनी ताकत पहचानने का मौका देना। 2 साल बाद स्टार्टअप देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। उसने सैकड़ों महिलाओं को नौकरियां दी और हजारों को प्रशिक्षित किया। एक दिन उसे बेंगलुरु में एक अंतर्राष्ट्रीय टेक कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर के उमा ने अपनी कहानी साझा की। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में वे आंसू थे जो उसने कभी रीना जी के तानों में बहाए थे। मैं एक ऐसी औरत थी जिसे बांझ कहा गया। उसने कहा, मुझे बताया गया कि मैं अधूरी हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने सपनों को चुना। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट मंच गूंज उठी। उसी कॉन्फ्रेंस में मंच के नीचे अभिषेक खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। उसने उमा को पत्र लिख करके माफ़ी मांगी थी, लेकिन उमा ने जवाब नहीं दिया। वह अब उस अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी। रीना जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उमा की कहानी हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन गई जो अपने सपनों को जीना चाहती थी। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो पर एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाती रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।